श्री गीता अध्याय 15 पुरुषोत्तम नाम। श्लोक नंबर 4। न रूपमश्यं देहं तथोपलभ्यते नान्तो न चार्दिनं च सम्प्रतिष्ठता आस्वात्मथेन सुविरूढमल मसंग शास्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा गया है वैसा यहाँ विचार काल में नहीं पाया जाता। इस संसार का जैसा स्वरूप शास्त्रों में वर्णित है, जैसा देखा सुना गया वैसा तत्व ज्ञान होने पर पश्चात नहीं पाया जाता। जिस प्रकार आँख खुलने के पश्चात स्वप्न का संसार नहीं रहता, क्योंकि न तो इसका आदि है और न ही इसका अंत है। इसका आदि नहीं है कहने का प्रयोजन यह है कि यह परंपरा कब से चली आ रही है हमें नहीं पता, और इसका अंत भी नहीं है। कहने का बात ये कि ये परंपरा कब तक चलती रहेगी इसके बारे में भी हमें नहीं पता है। इसकी अच्छी प्रकार से स्थिति ही है, इसकी स्थिति भी अच्छी नहीं है। कहने का प्रयोजन ये कि वास्तव में क्षणभंगुर और नाशवान है ये शरीर। इसलिए इस अहमता, ममता और वासना रूप अति दृढ़ मूलों वाले संसार रूपी पीपल के वृक्ष को वैराग्य रूपी ब्रह्मलोक के भोग क्षणिक और नाशवान है ऐसा समझकर इस संसार के समस्त विषय भोग में सत्ता, सुख, प्रीति और रमणीयता का न भासना ही दृढ़ वैराग्य शास्त्र है। वासना रूप अति दृढ़ मूलों वाले संसार पीपल के वृक्ष को वैराग्य रूप से शास्त्र से ही काटा जा सकता है। काटे स्थावर जंगम यावन मात्र संसार के चिंतन का तथा अनादिकाल के अज्ञान के द्वारा दृढ़ हुई अहमता, ममता और वासना मूलों का त्याग ही संसार रूपी वृक्ष के मूलों की जड़ को काटना है। ततं पदं तत्परमार्गरतिव्यं यस्मिन्मता न निवर्तन्ति भूय तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्यते यत् प्रवृत्ति प्रसता पुराणी। इसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष को फिर लौट कर संसार में नहीं आते, और जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, उसी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण में हूँ। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधि ध्यान करना चाहिए, अर्थात परमात्मा में ही संपूर्ण ध्यान को लगा देना चाहिए। निर्मनान मोहाजित संग दोष आध्यात्म नित्या विनिवृत्ति काम द्वंद्वै विनुर्मुक्ता सुखी दुख मन गई गच्छत अत्यमूढ़ा पदमय्यम तत्। जिसके मान और मोह नष्ट हो गए हों, जिन्होंने आसक्ति रूपी दोष को जीत लिया हो, जिनकी परमात्मा के स्वरूप में नित्य स्थिति है, जिनकी कामनाएं पूर्ण रूप से नष्ट हो गई हैं, जो सुख दुख नामक द्वंद्वों से विमुक्त ज्ञानी जन उस अविनाशी पद को प्राप्त होते हैं। न तद भासस्ते सूर्यो न शशांको न पावक यद भत्वा न निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम। जिस परम पद को प्राप्त होकर मनुष्य लौटकर संसार में नहीं आते, अर्थात जीवन मरण के बंधन से मुक्त हो जाते हैं, उस स्वयं प्रकाश परम पद को
न सूर्य प्रकाशित कर सकता है और न चंद्रमा और न अग्नि ही, वही मेरा परम धाम है। मामेको वसौ जीवलोके जीवभूतं सनातनं मनसष्ठानि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि करसति। इस देह में ही जीवात्मा मेरा ही सनातन अंश है। जैसे विभाग रहित स्थित हुआ भी महाआकाश घटों में पृथक पृथक की भांति प्रतीत होता है, वैसे ही सब भूतों में एक ही रूप से स्थित हुआ परमात्मा पृथक पृथक की भांति प्रतीत होता है। इसी से देह स्थित जीवात्मा को भगवान ने अपना सनातन अंश कहा है। मतलब यह है कि सभी जीवों में भगवान का ही अंश होता है, लेकिन वो पृथक पृथक पाया जाता है। और वही इन प्रकृतियों में स्थित मन और पांचों इंद्रियों का आकर्षण करता है। जो जीवात्मा का अंश है वही इन इंद्रियों को आकर्षित करता है। शरीरम यद वापिनोति यच्चापयुत्क्रामीश्वरम् गृहीते वा निशयन्ति वायुगन्धर्वनाशायात्। वायु गंध के स्थान से गंध को जैसे ग्रहण करके ले जाता है, वैसे ही देह का स्वामी जीवात्मा भी जिस शरीर का त्याग करता है, उससे इन मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके फिर शरीर को प्राप्त होता है। अर्थात जैसे किसी स्थान से वायु उड़कर वायु अपने साथ गंध को लेकर जाती है, वैसे ही मनुष्य का शरीर इंद्रियों मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके शरीर को प्राप्त हो जाता है। श्रोत्रम चक्षुषस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चाय विषयानुपसेवते। यह जीवात्मा श्रोत्र, चक्षु और त्वचा को तथा रसना, घ्राण और मन को आश्रय करके इन सब के सहारे ही विषयों का सेवन करता है। उत्क्रामन्तस्थितं वापि भुञ्जानि वा गुणान्वितं पश्यन्ति ज्ञानी चक्षुषे। शरीर को छोड़कर जाते हुए अथवा शरीर में रहते हुए अथवा विषयों को भोगते हुए, इन तीनों गुणों से युक्त होते हुए भी अज्ञानी जन नहीं जानते। केवल ज्ञान रूपी नेत्रों वाले विवेकशील ज्ञानी ही तत्व से जानते हैं। इन सब गुणों के बारे में, इन सब इंद्रियों के बारे में विवेकी लोग केवल ज्ञान से ही जानते हैं। यतन्तो योगिनश्चैव पश्यन्ता अनव्यवस्थितं यतन्तो अप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त चेतसे। यतन करने वाले योगी जन भी अपने हृदय में स्थित इस आत्मा के तत्व को जानते हैं, किंतु जिन्होंने अपने अंतःकरण को शुद्ध नहीं किया, ऐसे अज्ञानी जन तो यतन करते रहने पर भी इस आत्मा को नहीं जानते। यदादित्यगतं तेजो जगत् भासते अखिलं यच्च चन्द्रमसि यच्चाग्रौ तत्तेजो विद्धि मामेकम्।
सूर्य में स्थित जो तेज संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है, और तथा जो तेज चंद्रमा को भी प्रकाशित करता है, जो अग्नि में है उसको ही तू मेरा तेज का ज्ञान जान। गामाविश्य च भूतानि धार्यं मोजसा पुष्णाभि च ओषधि सर्वं सोमो भूत्वा रसात्मकम्। मैं ही पृथ्वी में प्रवेश करके अपनी शक्ति से सब भूतों को धारण करता हूँ और रस स्वरूप अर्थात अमृतमय चंद्रमा होकर संपूर्ण औषधियों को पुष्ट करता हूँ। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहम् आश्रितं प्राणापान समायुक्तं पंचामयन्नं चतुर्विधम्। मैं ही सब प्राणियों के शरीर में स्थित रहने पर प्राण और अपान से संयुक्त वैश्वानर अग्नि रूप होकर 4 प्रकार के अन्न को पचाता है। अन्न चार प्रकार के कहे गए हैं: भक्ष, भोज, लेह और चोष। जो चबाकर खाया जाता है वह भक्ष अन्न होता है, जैसे रोटी, और भक्ष को निगला जाता है, और जो पिया जाता है वो भोज जैसे दूध, लेह जैसे चटनी, और जो चूसा जाता है वह चोष जैसे ईख।